मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज जो खुदा का कलाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ, जो कुछ मैं इस किताब में से सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो आज का मज़मून हमारा है, आओ खुदा से बातें करें। हो सकता है कि इसके बारे में आपने कई दफ़ा सुना हो, तो उस पर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैंने ये पहले सुना हुआ है, उस पर उसकी आवाज़ पर गौर नहीं करते, जबकि हमें उसकी आवाज़ को रद्द करने की बजाय उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, सवाल ये पैदा होता है कि दुआ क्या है? दुआ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे मसीही लोग अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में तकरीबन हर रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। दुआ और मसीही लोगों का चोली दामन का साथ है। मेरे अजीज़ों, हम सुबह उठते वक्त, खाना खाते वक्त, खानदानी इबादत में, कलीसियाई इबादत में दुआ करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों से सवाल करें कि दुआ क्या है, अक्सर लोग इस सिलसिला में जवाब तो देते हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाते। बाइबल मुकद्दस में बार बार हमें दुआ करने का जिक्र मिलता है। इन आयात पर हम गौर करेंगे। इस किताब का लिखने का मकसद यही है कि हम मज़ीद दुआ के मतलब सीख सकें। खुदा फरमाता है कि वो दुआ के जवाब में अजीब और बड़े बड़े काम करता है, बेशक, लेकिन हम अमली तौर पर बहुत कुछ देखते हुए नहीं देखते। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमें जैसी दुआ करनी चाहिए वैसी हम नहीं जानते। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि दुआ मांगना खुदा से कुछ मांगना है। ये दुरुस्त भी है, खुदा से कुछ मांगना दुआ का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि मांगने से मुराद खुदा के सामने अपनी ज़रूरियात को रखना है। बहुत से लोगों की दुआ यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन दुआ का मफ़हूम इससे बढ़कर कुछ ज़्यादा है। दुआ मांगना सिर्फ खुदा से कुछ मांगना ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, हम अगर अपने इर्द गिर्द बसने वाले तो हम परस्त लोगों के मुख्तलिफ रसूम और रवाज पर गौर करें तो वो दरबारों और मज़ारों में मन्नतें मानते हैं और अपनी मुरादों के लिए नजराने और चढ़ावे चढ़ाते हैं। कोई चिराग जलाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई नियाज देता है, कोई खरात बांटता है और कोई बकरा ज़िबा करता है। मेरे अजीज़ों, वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं, इन कामों के बायस बुजुर्गों की रूहें खुश होंगी और उनकी मुरादें पूरी करेंगी। जबकि मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस साफ साफ ये बताती है, मुर्दों की रूहों से दुआ ना मांगना। अगरचा ये लोग अपने सच्चे मददगार से दुआ नहीं मांगते, तो भी हम इनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ये लोग जिस बुजुर्ग हस्ती से दुआ मांगते हैं उसकी इज्जत और तज़ीम करते हैं। खुदा से दुआ करते वक्त ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को मांगने से पहले शुक्रगुजारी और हम्दो तारीफ़ के ज़रिए खुदा की ताज़ीम करें। हमें खुदा के साथ वफादारी का भी इजहार करना चाहिए। बस दुआ के मज़मून पर गौर करते हुए अगर ये कहा जाए कि दुआ करना दरअसल खुदा से कुछ बात करना है, तो ये बहुत मुनासिब होगा। ये कहना कि खुदा से महज कुछ कहना है, तो ये पूरे तौर पर दुरुस्त नहीं है। जब तो हम परस्त लोग पीरों फकीरों की रूहों से बातें करते हैं तो वो उनको कोई जवाब नहीं देती। लोग उनसे दुआ करके सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी मुरादें पूरी हो जाएं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदावंद फरमाते हैं, जब उसके लोग उससे दुआ करेंगे तो वो उनका जवाब देगा। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। वो हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमें सिखाता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दुआ मांगना सिर्फ खुदा से कुछ कहना है, बल्कि खुदा से इस तरह बातें करना है कि हमें खुदा की तरफ से जवाब भी मिले। मेरे अजीजों, जब हम किसी शख्स से कुछ कहते हैं तो दूसरे को भी जवाब देने का मौका देते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि दुआ करना खुदा से बातें करना है। क्या ऐसी दुआ मुनासिब है जिसमें हम खुदा से बातें कर रहे हैं लेकिन हम खुदा को बोलने का मौका नहीं देते? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब एक इंसान बात करता है तो वो दूसरे को भी बोलने का मौका देता है। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि जब हम उससे बात करें तो वो भी
हमसे बात करे और हम उसकी सुने। दुआ करते वक्त हम खुदा से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल भी है कि लंबी चौड़ी दुआ करना ही दुआ है। जो लोग ऐसी दुआ करते हैं उनका ख्याल ये है कि उन्हें दुआ में मुश्किल और बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। वो सोचते हैं कि इनके ये अल्फाज खुदा के कानों को भले मालूम होंगे। जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, ज़रा इस बात पर गौर करें। बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं या बहुत ही सादा तरीके से बात करते हैं या गुफ्तगू में बहुत ही बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आप ऐसा नहीं करते, बल्कि बहुत ही सादा तरीके से बात करते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा के अल्फाज बोले जाते हैं। आप दौरान गुफ्तगू कभी कोई सवाल पूछते हैं, कभी दूसरे शख्स से अपनी बात का जवाब सुनते हैं। यही तरीका आप दुआ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, जिस तरीका से हम अपने दोस्त के साथ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमें दुआ में अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, एक और आयत पर गौर करेंगे। यूहन्ना उसका 15वां बाब और इसकी 15वीं आयत। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। उसी ने पहले हमें दोस्त बना लिया। अब ज़रूरत है कि हम भी उसे अपना दोस्त समझें और दोस्त की तरह उससे बात करें। आप दुआ लफ्ज़ इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा कि आओ खुदा से बातें करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।